आप जानते हैं दोस्तों कि सिंगापुर ने तरक्की कैसे हासिल की। मैं 2 महीने पहले थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया टूर करने गया तो मुझे पता चला कि कितना खूबसूरत मुल्क है। आइए आज हम आपको इस मुल्क की सैर करवाने के लिए चलते हैं। ऐसा मुल्क जिसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, जहां हर कोई करोड़ों कमाता है। ऐसा कंट्री जहां पाकिस्तानी और इंडियन यूरोप की निस्बत आसानी से जा सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सिंगापुर की। दोस्तों याद रखिए, भूख से चूहे खाने पर मजबूर कंट्री कैसे आज दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन गया। किस वीज़े पर पाकिस्तानी यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, और यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए निकलते हैं सिंगापुर के एक शानदार सफ़र पे। दोस्तों इस कंट्री का जो ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। ये कैसा कंट्री है जहाँ हर किसी की जाने की ख्वाहिश होती है। यहाँ के लोगों को जुनून की हद तक सफाई का शौक है। हैरानगी की बात यह है कि आपको यहाँ पे एक डस्टबिन भी नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कचरा फेंकने पे फाइन करती है, जुर्माना करती है। शायद सफाई में कोई कंट्री सिंगापुर से आगे ना हो। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती और क्रिएटिव माने जाते हैं। हर कोई काम करता है और यहाँ के लोग कमा कर खाने पर यकीन रखते हैं, हमारे जैसे भिखारी नहीं है। इस कंट्री में मिलियनियर्स भी बहुत ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का हर 6ठा आदमी करोड़पति है, मिलियनियर है। इसी वजह से इसका नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब ये कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी शहर से छोटा कंट्री है। आप एक दिन में पूरे सिंगापुर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी आबादी की, तो इसकी कुल आबादी 6 मिलियन के करीब है। इस कंट्री ने चंद सालों में इतनी तरक्की की कि इसे एशियन टाइगर कहा जाता है। सिंगापुर का कोई कैपिटल दारुल हुकूमत नहीं है। सिंगापुर खुद ही एक कंट्री है और एक कैपिटल भी है। सिंगापुर में 4 ऑफिशियल जुबानें हैं, तमिल, चाइनीज, मलाई और इंग्लिश। सिंगापुर में इंडियन बहुत ज्यादा हैं और टोटल आबादी का 9% इंडियन है, जो तकरीबन 4 लाख के करीब है। इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 7,000 के करीब है, जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सिंगापुर 42 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 23 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यह खूबसूरत कंट्री है, इसी वजह से टूरिस्ट करोड़ों में इसका विजिट करने आते हैं। दोस्तों आपने कभी चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? ये इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है कि खूबसूरती के लिहाज से ये दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये एयरपोर्ट भी सिंगापुर में मौजूद है और कहा जाता है कि कंट्री जितना खूबसूरत है, इससे भी ज्यादा खूबसूरत इस कंट्री सिंगापुर का एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आप सिर्फ बस एयरपोर्ट ही देखते रहते जाएंगे, और यहाँ के लोगों को जो काम दिया जाता है दोबारा उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। दोस्तों आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस कहाँ हैं? सिंगापुर में है। और न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री समझा जाता है। और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। इसके आगे तो यूरोप का जैसे मुल्क कोई चीज़ भी नहीं है। इतना पैसा तो यूरोप वाले भी नहीं कमाते। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इस मुल्क की एवरेज सालाना इनकम की, तो $72,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। एवरेज इनकम के लिहाज से ये दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। और सिंगापुर के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा कंट्री है जहां के IQ, लोगों का जो IQ लेवल है वो पहले नंबर पे? जी भी बिल्कुल सही समझ रहे होंगे आप, वो भी सिंगापुर के लोगों का है। दोस्तों कहा जाता है कि सिंगापुर दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं, और जहां के लोगों पर मिलिट्री सर्विस को लाजिम करार दिया गया है। हर शख्स को कुछ अरसा मिलिट्री में गुजारना पड़ता है, और सिंगापुर के लोग ईमानदारी में भी बहुत से कंट्रियों के रैंक से बहुत ऊपर है। वजह है ये है कि हर कोई सिंगापुर जाके इसलिए बिजनेस करना चाहता है। ये कंट्री इतना जदीद हो चुका है
कि होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह आपको फीडबैक सिस्टम लगा हुआ नजर आएगा ताकि सर्विस में मजीद बेहतरी लाई जा सके। यहां तक कि वॉशरूम में भी फीडबैक सिस्टम की स्क्रीन लगी हुई है जो आपको नजर आएगी। दोस्तों, कोई भी कंट्री इस मुकाम तक पहुंचता है उसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी और आपने इन 3 चीजों के बाद डिसाइड करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये 3 चीजें हमारे मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है इसमें मौजूद हैं या नहीं है। उसके बाद या तो आप फख्र कर सकते हैं या शर्म के मारे मेरी तरह आपका सर नीचे झुक जाना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए किसी भी मुल्क की तरक्की में: बेहतरीन सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, अमन होना चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। इसके बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तीनों चीजें सिंगापुर में मौजूद हैं और होटल, शॉपिंग सेंटर्स और बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, जदीद तरीन लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आपको सिंगापुर में नजर आएगा। सिंगापुर में बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन मजाल है कि आपको सड़कों पे खड़ा हुआ पानी नजर आए। बारिशों की वजह से यहाँ पे आपको सब्जा भी बहुत ज्यादा नजर आएगा। आप इस कंट्री को ग्रीन दुबई भी कह सकते हैं। जितना ये जदीद और तरक्की याफ्ता है उतना ही ये कंट्री महंगा भी है, लेकिन लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। सिंगापुर की करेंसी पता है क्या चीज है? सिंगापुर डॉलर है, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट कोई 213 रुपए के बराबर है और इंडिया की बात की जाए तो वो 65 रुपए के बराबर है। सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, बुद्धिज्म से भी ताल्लुक है उनका और क्रिश्चियन भी शामिल है। हर किसी को मजहबी आज़ादी है। सिंगापुर जो है ना, बुनियादी तौर पर कंट्री नहीं बल्कि सिटी स्टेट है। ये कंट्री सख्त कानून, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस कंट्री में आपको सबसे ज्यादा साउथ इंडियन लोग नजर आएंगे। आप जिस गली या बाजार से गुजरेंगे आपका इंडियन से जरूर वास्ता पड़ेगा। इंडियन का एक इंडिया का बहुत फेमस वहां पे बाजार है जिसे दीपावली बाजार कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको अक्सर लोगों को नज़र के चश्मे लगे हुए नज़र आएंगे मेरी तरह। शायद उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं और हर कोई पैसा कमाता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। और सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस कंट्री में इतना पैसा है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी जो तनख्वाह है अमेरिका के सदर की तनख्वाह से भी ज्यादा है। और अमेरिका के सदर की जो बेसिक सैलरी है 4 लाख सालाना डॉलर है, जबकि सिंगापुर के एक सबसे छोटे मिनिस्टर की सैलरी 11 लाख सालाना डॉलर है। और यहाँ के लोगों को सब्जे से इतना प्यार है कि हर जगह आपको सब्जा नजर आएगा, चाहे बिल्डिंग की छतें हो या कोई शॉपिंग सेंटर हो। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट कौन सा है? आप कहेंगे अमेरिका, इंग्लैंड। नहीं जी, ऐसा नहीं है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट है जिस पर 160 से ज्यादा मुल्कों में आप बगैर किसी वीजा के जा सकते हैं। और सिंगापुर के लोगों के पास एक अनोखा रिकॉर्ड भी मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले लोगों में भी सिंगापुर, तेज चलने वालों में से सिंगापुर का नंबर पहला आता है। कहा जाता है कि यहाँ पे लोग 6.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां के लोग कितने सुपर फिट हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यह कंट्री हमेशा से ऐसा था, तो उसका जवाब है नहीं। ये आज इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कंट्री एक जमाने में भूख से मर रहा था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि कंट्री जो है ना, सिंगापुर 1965 तक किसका हिस्सा था? मलेशिया का हिस्सा था। और दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसे आज़ादी उसकी मर्जी के बगैर दी गई, लेकिन मलेशिया ने इसको ज़बरदस्ती खुद से अलग किया था, जैसे मलेशिया ने अपने सर का बर्डन, बोझ उतार दिया हो। 1965 की आज़ादी के बाद ये चूहे तक खाने पर मजबूर हो गए थे। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंट्री ने तरक्की का सफ़र कैसे शुरू किया। सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म 1959 में ली कुआन मुंतखब हुए और ये शख्स सिंगापुर को जमीन से उठाकर आसमान तक ले गया। सबसे पहला काम इस शख्स ने यह किया कि पूरी कंट्री में इंसाफ का निज़ाम कायम किया और ईमानदार जज लगा दिए। मेरा आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान में ईमानदार लोग मौजूद हैं, जज मौजूद हैं? इनके पास मुकम्मल पावर थी। ये चौकीदार से लेकर वज़ीर आज़म तक सबको तलब कर सकते थे। उस शख्स ने आज़ादी के बाद एक खिताब किया और कहा, आज़ादी का क्या मतलब है? क्या यह मतलब है कि जर्नेल और सियासतदान लूट मार करने के लिए आज़ाद हैं और अवाम
भूख से मरती रहे। ली कुआन ने कहा करप्शन को खत्म किए बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता और करप्शन करने वाला अपना दिफा भी नहीं कर सकता था। इस वक्त सबसे ज़्यादा फांसियां भी इसी कंट्री में उस वक्त दी गई थी। जब इसे ऐसी सजाएं होंगी तो दोस्तों कौन सोचेगा करप्शन करने के बारे में। सनतकारों को सस्ती ज़मीन और सहूलतें फराम की, इससे एक्सपोर्ट का सिलसिला भी शुरू हो गया। तालीम और स्किल पर खसूसी फोकस देना भी ये लोग शुरू हो गए। और सिंगापुर के तालीमी इदारे सिर्फ डिग्रियां पैदा नहीं करते थे बल्कि हुनरमंद लोगों की लेबॉर्ट्रीज थी। हर काम के लिए सिर्फ मेरिट पे लोगों को रखा जाता था। यहाँ तक कि सिंगापुर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए कराची से कैप्टन सईद की सर्विसेज ली गई और कानून का इतना खौफ कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन का जब इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने सुसाइड कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि अब हमारे लिए बचना मुहाल है। उसके बाद, इस सब के बाद सिंगापुर की तरक्की का फिर सफ़र शुरू हो गया है और यूरोप जैसे बड़े बड़े ममालिक को उन्होंने पछाड़ के रख दिया। आज दुनिया में सिंगापुर करप्शन ना करने के लिहाज से 5वें नंबर पर है। आज दुनिया का हर कंट्री सिंगापुर जैसा बनना चाहता है सवाए पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि ये कंट्री एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान था और 1965 तक 5% लोगों के पास अपना घर था। आज 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। ये 734 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ ये मुल्क $500 बिलियन की जीडीपी रखता है और $515 बिलियन की एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। ये कंट्री साइज के लिहाज से पाकिस्तान के शहर लाहौर से आधे साइज का है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $31 बिलियन की है। यहाँ के जो लोगों की एक्सपेक्टेंसी उम्र जो है, एवरेज उम्र 84 साल है, मतलब लोग 84 साल तक जिंदा रहते हैं। और इस कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो 97.5% है। दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला नंबर फिनलैंड का आता है, जबकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर का आता है। इस कंट्री में दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है, जिसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ऑफ सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 20,000 सिंगापुर डॉलर से 60,000 सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो खर्चा है वह 24,000 सिंगापुर डॉलर है। और इस कंट्री में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एक महीने का खर्चा है, वो तकरीबन $2500 से लेकर $4500 तक है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस कंट्री में 80 लाख के करीब टूरिस्ट होते हैं और जब आप सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आप बहुत कुछ जो है ना, कुछ वक्त के लिए इस एयरपोर्ट को देखते रह जाएंगे। और टूरिस्ट आपको सबसे ज़्यादा मरीना बे जो स्टैंड है उसमें आपको नज़र आएंगे। यहाँ खूबसूरती के लिहाज से होटल्स भी हैं, नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है, शराब खाने भी हैं, समुंदर का खूबसूरत नज़ारा भी है और जदीद तर्ज की बनी हुई बिल्डिंग भी यहाँ पे मौजूद हैं। गोल्डन बाय द सिंगापुर का एक फेमस और इंतहाई खूबसूरत बाग है जो अपनी जदीद तर्ज तामीर और हुस्न के लिए मशहूर है। यहाँ पर सुपर ट्री लगाए गए हैं जो रात के वक्त रोशनियों से चमकते हैं और उसके अंदर शीशे का एक बहुत बड़ा गुंबद बनाया गया जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई वाटरफॉल भी मौजूद है। ये बाग जदीद टेक्नोलॉजी और फितरत की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। और सेंटोसा आइलैंड जो है ये भी सिंगापुर की बहुत खूबसूरत प्लेस है। यहाँ आपको यूनिवर्सल स्टूडियो, मछलियों का एक बहुत बड़ा एक्वेरियम और खूबसूरत साहिल समुंदर भी देखने को मिलेंगे। इस कंट्री में चाइना टाउन भी मौजूद है जहां जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप चाइना में आ गए। हर तरफ आपको चाइनीज कल्चर नजर आएगा। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपने ऑर्चर्ड रोड, इसको आपने ज़रूर विजिट करना है जहां आपको हर तरफ शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे। जहां आप जाएंगे तो आपका जेब जो है ना बिल्कुल खाली हो जाएगा, आप वापस नहीं आ सकेंगे जेब खाली किए बगैर। और क्लार्क क्वे में आपने बोट का सफ़र ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। रात का नज़ारा तो देखने लायक होता है। सिंगापुर बहुत सही वीज़े ऑफ़र करता है जिसमें टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस 6,000 से 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है और वर्क परमिट पर जाने के लिए आपको थर्ड पार्टी एजेंसीज के ज़रिए अप्लाई करना पड़ता है। दुनिया में कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज मौजूद हैं जो सिंगापुर में जॉब लगवाती हैं। सिंगापुर ई वीज़ा फराहम करता है जिसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, मतलब सिंगापुर में मौजूद
कोई कंपनी या सिंगापुर का नेशनल जो है नेशनलिटी होल्डर वो आपको इनविटेशन लेटर भेजे तो आप घर बैठकर खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगापुर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? मैंने खुद जाके विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में मौका मिला मैं दोबारा ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं और आप सदाबहार नौजवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और हमेशा आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।